हेलो क्लास 11th। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर वन। इसके अंदर क्या है, दो बॉडीज हैं, एक का मास m1, दूसरे का मास m2 है। इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड दिस बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी u2। u1 एंड u2 आर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2। ये आपस में स्ट्राइक किए, जिसे हम कोलिजन बोलेंगे। कोलिजन करने के बाद ये दोनों बॉडीज अलग अलग हो गई। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड v2। क्लियर। अब हमको करना क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी याद हो तो हम निकालेंगे F12 का मतलब क्या, फोर्स ऑन मास m1 बाई m2। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, dp1 बाई डी टी, या इसको ऐसे कर लो, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन डी टी। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं dp1 बाई डी टी लिखता तो भी मैं ये कर ला, फर्स्ट का फाइनल मोमेंटम माइनस फर्स्ट का इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम उसकी वेलोसिटी v1, इनिशियल मोमेंटम उसकी वेलोसिटी u1। क्लियर। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार मैं F21 निकालूंगा। F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2v2 माइनस m2u2 बाय में dt। क्लियर। ये हमारा F12 आ गया और F21 आ गया। इसी को कंटिन्यू और कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। F12 किसके इक्वल होगा, माइनस F21। वी नो द वैल्यू ऑफ F12, वी नो द वैल्यू ऑफ F21। नोट कर लीजिएगा बेशक, हम आगे चल रहे हैं। तो क्या है F12, m1v1 माइनस m1u1 बाय में dt इज इक्वल टू माइनस का साइन अभी बाहर ही रहने दीजिए, m2v2 माइनस m2u2 बाय में dt से dt कट गया। m1u1 माइनस m1u1 किसके इक्वल हो गया, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, v2 माइनस का हो जाएगा, u2 प्लस का हो जाएगा। माइनस का m2v2 प्लस का m2u2, माइनस वाली टर्म ये वाली इधर, ये वाली माइनस की टर्म इधर, तो क्या आएगी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। आया क्या, इट इज़ द लीनियर मोमेंटम कंप्लीट ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन, और ये लीनियर मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन। इट इज़ द लीनियर मोमेंटम before collision and it is the linear momentum after collision. Clear. Hence proved principle of conservation of fluid. इसके बाद हमने इसी की एक एप्लीकेशन करनी जिसे हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब समझ लीजिए, गन रिकॉइल करना मतलब गन, हमारे पास एक गन है, इसके अंदर बुलेट है, गन का मास है, सॉरी जो बुलेट है उसका मास है m1, गन का मास है m2। होगा क्या देखिए, अभी दोनों रेस्ट पे है,
तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे ही गन फायर होगी इसकी वेलोसिटी v1 होगी बुलेट की, और गन पीछे को आएगी विद द वेलोसिटी v2। जिस वेलोसिटी से गन पीछे आती है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है, आपको कई बार बता दूं, सोल्जर्स जो होते हैं ना उनके पास बड़ी राइफल्स होती है। राइफल्स को कहा जाता है हाथ से पकड़े और कंधे पे लगा लीजिए, ठीक है, ताकि एकदम से कंधे पर वो रिकॉइल करके हिट ना करे। अगर कंधे पर हिट करेगी तो कंधा टूट जाएगा। सेम काम हमारे पिस्टल के साथ भी होता है। पिस्टल के केस में क्या आप होल्ड जो है ना, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, गन जो है वो ऐसे होल्ड करते हैं अपनी, एक बंदा वो जो फायर कर रहा है वो अपनी कलाई को होल्ड करता है एक हाथ से, और एक हाथ से बुलेट को गन को होल्ड करता है, ताकि ये कलाई यूं ना हो जाए, टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी खासी वेलोसिटी से मूव करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दैट वेलोसिटी ऑफ गन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर? अब हमें वही निकालना है, हम वही लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो मैंने फॉर्मूला अभी निकाला, m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2, m1u1 प्लस m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2, दोनों वेलोसिटी 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0, इनिशियली दोनों रेस्ट पे, तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गया। इधर क्या बच गया, m1v1 प्लस m2v2। v2 निकालना है, पहले इसको ले जाए इधर, माइनस का हो जाएगा, माइनस का m1v1, m2 इधर जाकर डिवाइड बाय में m2 इज इक्वल टू क्या बच गया, v2। v2 इज द रिकॉइलिंग वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट। एम आई क्लियर और नॉट? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।